हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन्फो अकेडमी। ये जो हम अपडेट लेकर आए हैं ये यूपीएचईएससी से नहीं है, ये यूपी से भी नहीं है, ये बिहार से है। ये उन शिक्षकों का हाल है, आप देखेंगे बिहार में नहीं है, कहीं भी हो सकता है पूरे भारत में। ये ऐसे शिक्षकों का हाल है जो दूसरी तरफ से भर्ती पा लेते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं होता, जिन्हें सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होता और वो बन जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। देखिए हेडलाइन क्या है, 20 साल से टूट चुका है पढ़ाई से नाता, अब बने असिस्टेंट प्रोफेसर, साधारण से सवालों का भी नहीं दे पा रहे जवाब। यानी कि आता ही नहीं, 20 साल से पढ़ाई छोड़े हुए हैं, फिर सिलेक्शन कैसे हो गया, ये बड़ी बात है। ये तो खुद कबूलनामा है प्रोफेसर साहब का। न्यूज पर आगे बढ़ते हैं, न्यूज है कहां और कहां से है ये समझिएगा। ये है तिलक मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर में है, ये बिहार में। तिलक मांझी विश्वविद्यालय में बुधवार को विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित, कहां से? विश्वविद्यालय सेवा आयोग से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों का सच का सामना करना पड़ा। मौका था कुलपति से इंटरेक्शन का। इस दौरान कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल के पूछे जाने वाले हर एक सवाल पर ज्यादातर प्रोफेसरों के पसीने छूट गए। ये नए नए प्रोफेसर साहब हैं, कैसे भर्ती हुए होंगे अब आप अनुमान लगाइएगा और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये बड़ी मजेदार न्यूज है। यूपी से भी इंटरेक्शन ऐसा हो और यूपी से भी इस तरह की न्यूज आए, हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। देखिएगा आगे। यह देख कुलपति भी हतप्रभ थे। इंटरेक्शन में IRPM, ये होता है इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट है। और अंबेडकर विचार विभाग के विषय के 10 से ज्यादा शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान कुलपति ने एक शिक्षक से सवाल किया कि बेरोजगारी क्या है। समझा? एक शिक्षक से सवाल किया जिसका सब्जेक्ट भी वही है, और बेरोजगारी क्या है, तो ये तो कोई बिना पढ़ा लिखा भी बता देगा। लेकिन प्रोफेसर साहब ने क्या बोला देखिएगा। बेरोजगारी पर लेक्चर दीजिए। इस पर शिक्षक ने सिर्फ इतना ही कहा, बिहार और देश में बेरोजगारी बहुत बढ़ी हुई है। क्या बढ़ी हुई है ये नहीं पता। बेरोजगारी को सही से डिफाइन तो छोड़ो, बस यही सेंटेंस बोला और रुक गए। इसके आगे शिक्षक कुछ नहीं बोल पाए। बेरोजगारी दर पूछने पर उन्होंने कहा 20 साल से उन्होंने कहा कि सर सालों से पढ़ाई से दूर हूं, ऐसे में सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। समझना, 20 साल से पढ़ाई नहीं करी है, खुद कबूल लिया, जवाब आता नहीं, पढ़ाएंगे कैसे और सिलेक्शन हुआ कैसे? ये ज्यादा मजेदार बात है कि इन्हें ये नहीं, अभी ज्वाइनिंग नहीं है इनकी, पुरानी है, मतलब कुछ महीने हो गए होंगे। इंटरेक्शन तो बाद में होता है ना, पहले रिटन एग्जाम, इंटरव्यू या डायरेक्ट इंटरव्यू, उसके बाद ज्वाइनिंग, उसके बाद इंटरेक्शन है कहीं जाके। आगे बढ़ते हैं इस खबर पर। IRPM, जिसकी मैंने फुल फॉर्म बताई थी, विषय के लिए एक असिस्टेंट प्रोफेसर से कुलपति ने खुद के बारे में बताने को कहा। अपने बारे में बताओ भाई, सिंपल सवाल है। सवाल सुनते ही असिस्टेंट प्रोफेसर के हाथ पांव कांपने लगे। इसके बाद वे अपने नाम से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए। तब कुलपति ने कहा, आप PG के विद्यार्थियों को पढ़ाएंगे, इसके लिए पहले खुद पढ़ें। जिले के आर्थिक विकास के सवाल पर चुप्पी साध ली। अंबेडकर विचार विभाग के लिए चयनित एक और शिक्षक से कुलपति ने PhD के बारे में पूछा। शिक्षक ने कहा कि भागलपुर इलाके के आर्थिक सर्वेक्षण पर ही उन्होंने PhD की है, मौलिक अधिकार और शिक्षा का अधिकार भी नहीं मालूम। इंटरेक्शन के दौरान कुलपति ने एक शिक्षक से पूछा कि मौलिक अधिकार कितने और कौन कौन से हैं। इस पर शिक्षक ने चुप्पी साध ली। उन्होंने पूछा कि शिक्षा का अधिकार क्या है, अब तक संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है। जब कुलपति साहब भी मजे ही ले रहे थे, जब वो खुद के बारे में नहीं बता पा रहे, इस तरह के हैं, तो संविधान के बारे में क्या बताएंगे? कितनी बार संशोधन हुआ, शिक्षक इसका भी उत्तर नहीं दे पाए। तो ये है कार्य करने का तरीका।
सिलेक्शन कैसे पाया ये तो ऊपर वाला जाने। हाँ, जो ऊपर बैठा है भाई। अब इनका विचारों का क्या होगा, इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट है ये। और जब पढ़ाएंगे तो बच्चे भी तो करेंगे। तो इस तरह की इंटरेक्शन यूपी से भी सामने आए, इसका हमें इंतजार है। कमेंट में जरूर बताइएगा न्यूज आपको कैसी लगी, बिल्कुल बताइएगा भाई इसको। चलिए, यूपीएचईएससी अपडेट के लिए या यूपीएचईएससी जी के पढ़ने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।